अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम डाहा मैंगो फार्म पर मौजूद हैं और मेरे साथ जनाब सुहेल ख़ान डाहा साहब हैं और ये इनका ऑर्चर्ड है। तो थोड़ी सी हमें तफसील बता दें, ये कितने एकड़ ऑर्चर्ड है और इसमें ज़्यादातर वैरायटीज़ कौन सी हैं सर? ये 36 एकड़ बाग है जी। तो ज़्यादा इसमें हाड़ी है जिसको आप दुशहरी और ये सिंधड़ी, अनवर अटोल, ये वैरायटीज़ हैं। काला चौंसा है, काला चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है और हाँ जी फजरी भी है, मौसमी फजरी 12 नंबर भी है। मिक्स है, सारी वैरायटीज़ मिक्स हैं जी जी। पुराना बाग है, बहुत पुराना है। इसमें नए पौधे भी लगाए थे, पुराने भी हैं, तो मिक्स ही है ये। अच्छा, ये कितने तकरीबन हो गए इस ऑर्चर्ड को, कितने साल पुराना है? ये समझें कि 1960 में लगा था। ओके, तो ये 60 इयर्स जो हैं ऑलमोस्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट, हाँ जी, ठीक हो गया। और तो अभी आप इसमें जो है माशाल्लाह मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, लेकिन इसमें जो ज़ाहिर है कुछ खामियां होती हैं हर ऑर्चर्ड में और कुछ खूबियां भी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या सोच रहे हैं कि इसमें क्या तब्दीली लाई जा सकती है? ये हाइट बहुत ज़्यादा है पौधों की। दूसरा, ये कोई इसको हम मैनेज करके हाइट छोटी करें। और दूसरा, पौधे आपस में फंसे हुए हैं, जिस साइड से पौधे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं उस साइड पे फल नहीं लगता। तो इसको इस तरह मैनेज करें कि चारों तरफ से फल लगे, हाइट मुनासिब हो। और बाकी आप जो मशवरा देंगे, हमको इतने एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में। मैं भी अब ज़्यादा आके इंटरेस्ट ले रहा हूँ बाग में, बाकी देख के, बाकी लोगों के अच्छे अच्छे बाग देख के, ख़ास तौर पर यूट्यूब पे आपको देखा, आपकी बातें सुनी, बाकी फार्मर्स की बातें सुनी, तो मुझे भी शौक़ हुआ है कि मैं भी अभी उसी तरह ही मैनेज करूं बाग को। जनाब सुहेल ख़ान डाहा साहब थे और इनका ऑर्चर्ड जो है नो डाउट पुराना भी है, बहुत अच्छा भी है और इसमें जो है बहुत सारे काम जो हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं जिससे इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। तो हम दिखाते भी हैं, जैसे ये बहुत पुराने दरख्त हैं और ये जैसे एक समर चौंसे का दरख्त है और यहाँ पर एक इशू आ रहा है, जैसे ये ब्लैकनिंग है और ये यहाँ से ये फंगस लग गई और ये डैमेज हुआ हुआ है। तो इसमें जो है हमारे जो जब हम काटते हैं ऑर्चर्ड को, तो हमने ये इस तरीके से काटा कि बारिश का पानी जो है वो यहाँ पे जो है वो आके स्टे करता है, या इसमें जो है जब हम स्प्रे करते हैं या कोई और चीज़ होती है, जब पानी रुकता है तो पानी जो है फिर यहाँ पे फंगस पैदा करता है। तो इसकी कटिंग जो है हमने ऐसे करनी है कि इसके जो मेन स्टेम है उसके साथ ही इसको हमने इसका हिस्सा बनाना है। ये आपको दिखाते हैं दूसरी जगह पे भी कि इसकी हमने बिल्कुल ये करीब से जो है इसकी कटिंग करनी है, थोड़ा फासला रख के नहीं करना। इन्होंने बेशक कलम कटाई की है, अगर कलम कटाई भी की है तो इसको भी हमने देखना है कि अगर ये डाउनवर्ड होती तो इसमें पानी जो है थोड़ी देर के लिए भी स्टे नहीं करता। और जब हमने ये इसकी कटिंग करनी है तो इसके ऊपर बोर्डो पेस्ट लगाना है और एक दफ़ा नहीं लगाना है। जब भी हमने बोर्डो पेस्ट की एप्लीकेशन करनी है तो इन जगहों के ऊपर हमने स्पेशली जो है वो बोर्डो पेस्ट को जो है वो करना है। और फंजीसाइड का इस्तेमाल भी जब करना है तो इन चीज़ों को हमने ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है। अब हम अगर पौधे को, जैसे ये बहुत पुराना देसी पौधा है, तकरीबन 80 फुट हाइट का पौधा है और इस पौधे को दो सूरतें हैं कि लेट से अगर हमें ये 100 पेटी आम देता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो 100 पेटी है तो वो 200 रुपए की भी पेटी हो तो 20,000 बन जाएगा। लेकिन अगर यही 100 पेटी सफ़ेद चौंसे की हो तो आप ये समझें कि ये 1 लाख रुपए का एक पौधा है।
तो इस बड़े पौधे को दो सूरतें हो सकती हैं कि इसकी हम जो है या तो मुकम्मल तौर पर इसे बाग से रिमूव कर दें और इसी जगह नया पौधा लगा लें। लेकिन अगर हम बाग से रिमूव नहीं करते, इसको हम 8 फुट पर इसकी यहाँ से टोटल कटाई कर देंगे। कटाई करके जब नई शाखें आएंगी तो इसकी वैरायटी को हम चेंज कर देंगे। तो जितना भी पुराना दरख्त हो उसको हम वैरायटी जो है वो बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। अब हम इस ऑर्चर्ड में एक और चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम पौधों की हाइट को और इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग को ठीक करेंगे तो हमारे पास जो है नीचे जगह इतनी बच जाएगी कि हम बहुत आराम से एक लाइन पौधों की और लगा सकते हैं। और एक लाइन पौधों की लगाने के साथ साथ विद इन प्लांट्स, अब ये 2 पौधे हैं, इनमें आप ये देख लें कि हम इन 2 पौधों के दरमियान में मज़ीद 3 पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी डेंसिटी को नॉर्थ साउथ जो है मज़ीद पौधे लगाकर और नॉर्थ साउथ ही एक मज़ीद लाइन के इजाफ़ा करके तो हम एक मीडियम डेंसिटी और हेज रॉ सिस्टम पर चले जाएंगे। तो हमें जो है इन चीज़ों को हमेशा ख्याल रखना है। ये पौधों की सेहत के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारा जो पानी है वो पौधे से तने से टच ना हो। एक हमने ये तरीका देखा है, ये एक पुराना तरीका था कि पौधे के गिर्द जो है वो मिट्टी का ढेर लगा दें और छोटा सा एक बेड बना दें। इस बेड बनाने का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है कि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ ट्रैवल करता है और आपकी जो मेन स्टेम है वो हमेशा मॉइस्ट रहेगी, गीला रहेगा, वहाँ पे फंगस लगता रहेगा। लिहाजा अगर हमने जब भी बनाना है तो हमने जो बेड है वो बड़ा बनाना है। वो तकरीबन हमें पौधे से तने से, अगर जैसे ये वाला है पौधा, इसके तकरीबन 7 फुट, और अगर बड़ा पौधा है तो उसका 10 फुट से 12 फुट पीछे तक हमने एक बड़ा बेड बनाना है। उससे ये होगा कि हमारे पौधे जो हैं हमेशा मुँह साड़ी, ख़ास तौर पर जो इस वक्त मसला आ रहा है, तो उससे महफूज हो जाएंगे और हमारे पानी का जो है वो ज़या भी ख़त्म हो जाएगा। पानी जो है हमें टारगेटेड वाटर लगेगा और पानी की हमारी बचत होगी और उसके साथ साथ जो जितना पौधों को पानी की ज़रूरत होगी वो पौधे उतना पानी इस्तेमाल करेंगे। और उसी पेरिफेरी में जहाँ पे हमारा वो बेड बना होगा वहीं पर फर्टिलाइज़र हमने देनी है। और इस बेड को जो हम बनाएंगे, अगर हम उसको मज़ीद बेहतर करना है तो उसे हम मल्च कर देंगे। और अगर हमारा थिक मल्च होगा तो वो हमारा मॉइस्चर रिटेंशन रहेगी और न्यूट्रिशन जो है हमारी फिर कम इस्तेमाल होगी। लेट्स से कि हम बहुत ज़्यादा खाद दे रहे हैं, जब हमने मल्चिंग पे आ जाएंगे और इस किस्म का सिस्टम बना देंगे तो हमारी खाद की जो रिक्वायरमेंट है पौधे की वो 50% रह जाएगी। तो मुझे भी और जनाब सुहेल खान डाहा साहब को भी यहाँ से इजाज़त दें। डाहा मैंगो फार्म, खानेवाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और हमारा आप चैनल जो है देख रहे हैं, हम जो है बिल्कुल टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और छोटे से टॉपिक को लेकर चलते हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट होती रहे और आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है डेली बेसिस पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। चाहूँगा जी जी बिल्कुल वेरी मच। आपने विज़िट किया बाग और इंशाल्लाह आपकी निगरानी में इसको हम बेहतर करेंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे, एक्सपर्ट्स लेंगे आपसे और इसको इस बाग को इंशाल्लाह एक मॉडल बाग बनाएंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। फार्मदार वेब ऐप में खुशामदीद। फार्मदार वेब ऐप पे लॉगिन करने के लिए अपने वेब ब्राउज़र पे www.farmdar.pk यानी www.farmdar.pk टाइप कीजिए। रजिस्टर करने का तरीका: अगर आप फार्मदार ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो साइन अप पे क्लिक करें। अपना पूरा नाम लिखें,
अपना मोबाइल नंबर @gmail.com लिखें। अपनी पसंद का पासवर्ड मुंतखब करें। यही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए दोबारा लिखें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर हो जाने पर आप फार्मदार ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। मैप पर फार्म की शिनाख्त करने का तरीका। ऊपर दिए सीधे हाथ पर जो 3 लाइन वाला ब्लू बटन है, इस पर क्लिक करें। मेन्यू खुल जाने पर क्रिएट फील्ड पर क्लिक करें। सर्च बार पर जगह का नाम लिखें और अपना फार्म तलाश करें। मैप पर पॉइंट्स लगाकर अपने फार्म को मार्क करें। गलत पॉइंट्स लगने की सूरत में डिलीट का बटन दबाएं और दोबारा पॉइंट्स लगाएं। पॉइंट्स लगाने के बाद अपने फार्म का नाम लिखें। फसल की आगाही में अपने फार्म की फसल की तफसीलात अंदाजन एकरेज के साथ डालें, जैसा कि चौसा 20 एकड़, सिंधड़ी 10 एकड़। फसल की मौजूदा सूरत हाल ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस तैयार, कटाई, बुआई या दरमियानी स्टेज में से मुंतखब करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। रिपोर्ट्स देखने का तरीका। मेन्यू पर मौजूद फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। अपनी फील्ड के नाम के आगे रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। फसल की सेहत जानने के लिए प्लांट हेल्थ पर क्लिक करें। फसल को नाइट्रोजन की जरूरत की मिकदार देखने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करें। फसल में पानी के दबाव की सतह जानने के लिए वाटर स्ट्रेस लेवल पर क्लिक करें। अपनी फसल का खरीदार मुंतखब करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल के खरीदार को आपकी फसल की आगाही हो, फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। अपने फार्म के नाम पर क्लिक करें। दिए गए अपने फार्म के पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और सेलेक्ट ऑब्जर्वर के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें। मेन्यू खुलने पर अपनी फसल की किस्म जैसे कि मैंगो लिखें और बायर या खरीदार पर क्लिक करें। दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने पर आपके रिकॉर्ड अपडेट होने की तस्दीक आ जाएगी, जिसके बाद मुंतखब शुदा बायर या खरीदार आपकी फसल का ऑनलाइन मुआवजा कर सकता है।